अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हिट्स ऑफ लाइफ। आज का जो व्लॉग है वो डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद के मुतालिक है। डीएचए के पास इस फेज़ के लिए तकरीबन 7,000 से 8,000 कनाल जगह है जिस पे उन्होंने डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो पोजेशनेबल हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अभी अंडर पोजेशन नहीं है, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। करंटली इस वक्त एफडब्ल्यू जो है वो वहाँ पर सड़कों की जो है वो मेंटेनेंस और रिपेयर कर रही है, प्लस उनको कुशादा कर रही है सड़कों को। और डीएचए फेज़ 2 इस्लामाबाद और डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद को ज्वाइन करने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज भी आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ, हालांकि सड़कों की हालत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे दिखा सकूँ और उसकी डिटेल जो प्राइसेस हैं करंट जो मार्केट में चल रही हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेज़ है बहुत बेहतर है और मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू जो मोर डेवलप्ड फेजेस हैं डीएचए इस्लामाबाद के, वो मुनासिब हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और चलते हैं जी वहाँ पर। डीएचए फेज़ 5 की प्राइसेस को डिस्कस करने से पहले इसका एक एरियल व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो आर्टरी आपको दिखाई दे रही है ये इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से आ रही है टुवर्ड्स डीएचए फेज़ 5 की तरफ और आगे जाके ज्वाइन करती है तकरीबन यहाँ पे करके रवाटी चौक की तरफ। तकरीबन इस्लामाबाद ब्लू एरिया से अगर आप डीएचए फेज़ 5 का डिस्टेंस करें तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर्स बनता है अप्रॉक्सीमेटली। बाकी मुख्तलिफ लोकेशन से आगे पीछे कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, ये एक रफ एस्टिमेशन है। और आते हुए तकरीबन आजकल जिस तरह डेवलपमेंट चल रही है इस सड़क को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे आजकल काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाता है जितने ट्रैफिक का ब्लॉकेज है आजकल नाउ डेज। वैसे नहीं, वैसे तकरीबन 30-40 मिनट लगते हैं आते हुए ब्लू एरिया से अगर ज़्यादा रश ना हो तो। ये जो ग्रीन पैचेस आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये गवर्नमेंट का एरिया है, और ये जो सामने आप फेज़ देख रहे हैं ये है डीएचए का फेज़ 2 और डीएचए फेज़ 5 की 2 एंट्रेंसेस हैं और जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इनके ऊपर आजकल काम हो रहा है और यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने लगा है जो कि फ्यूचर में डीएचए फेज़ 2 को फेज़ 5 से कनेक्ट करेगा। और इसको जब मैं इमेज को यहाँ पे रोटेट करूँगा तो ये एक इमार हाउसिंग स्टेट है, हाउसिंग सोसाइटी है, सॉरी स्टेट कह दिया मैंने। और इसके साथ ये जो सारा एरिया है ये डीएचए फेज़ 5 का है। ये जो है मेन बुलेवार्ड ये आपको डीएचए फेज़ 5 में लेके जाता है, जिसके लेफ्ट साइड पे सेक्टर ए है, बी है, फिर ये आगे सी है और ये सेंट्रल कमर्शियल का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये जो मेन बुलेवार्ड है इसको वैली एक्सप्रेसवे या डीएचए एक्सप्रेसवे कहते हैं, और ये आपको डीएचए फेज़ 5 के अंदर से ले जाता हुआ सीधा टच करवाता है पहले डीएचए फेज़ 6 के साथ और फिर फ्यूचर में आगे जाके इसको टच करेगा डीएचए वैली के साथ, जो इसका नाम प्रपोज्ड जो है वो डीएचए फेज़ 7 कहा जा रहा है। तो ये एक एरियल व्यू था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब फर्दर इसका सैटेलाइट इमेज और इसकी प्राइसेस को डिस्कस करते हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है जो कि पूरे रीजन को कवर कर रहा है और इसमें ये वाटर मार्क किए हुए हैं मुख्तलिफ रीजन्स को, और ये पहला डीएचए फेज़ 2 है और ये जो रेड लाइंस हैं ये बेसिकली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है, और ये जो है रेड लाइन ये वाली जीटी रोड है, मेन जीटी रोड जो कि लाहौर रावलपिंडी को ज्वाइन करती है। ये सारा एरिया जो ब्लू में है ये डीएचए फेज़ 5 का है, और ये जो छोटा सा एरिया जो ब्राउन या येलो कलर में इसको वाटर मार्क किया हुआ है जिस पे सेक्टर जे 10 मरला और सेक्टर के 1 कैनाल है, ये डीएचए फेज़ 5 के साथ बाद में ज्वाइन हुआ है और इसको डीएचए ने बाद में इंस्टॉलमेंट्स में लॉन्च किया था ओवरसीज़ के लिए। सो इन दोनों ब्लॉक्स को ओवरसीज़ ब्लॉक कहा जाता है, सेक्टर जे और सेक्टर के को। इसमें 10 मरला के सिर्फ सेक्टर जे में प्लॉट्स हैं, जबकि सेक्टर के में सारे 1 कैनाल के प्लॉट्स हैं, और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी के पास हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं और अभी इसमें पोजीशन नहीं है। जबकि वेरेस इस पूरे ये जो ब्लू जो वाटरमार्क रीजन है इसमें जो है ऑलमोस्ट पोजीशन है, और एक इसमें यहाँ पे करके एक एरिया आता है इस जगह पे जो कि सेक्टर F1 कहलाता है, वो भी अभी डेवलप नहीं है। तो ये एक छोटा सा इमेज है। बाकी इसमें ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये रावलपिंडी लाहौर रेलवे ट्रैक है, और ये बेसिकली बाइफिकेट करता है डीएचए फेज़ 5 को डीएचए फेज़ 6 से। डीएचए फेज़ 6 जो है वो इस रोड से, जैसे ही आप इसका यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे आगे जाते हैं तो डीएचए का फेज़ 6 आ जाता है और ये फर्दर आके आपको डीएचए वैली की तरफ लेके जाता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट मैप की तरफ डीएचए फेज़ 5 के।
DHA फेज 5 का ये मैप है पूरा, जो कि नेट पे अवेलेबल है बहुत इजीली। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो कि टूवर्ड्स ये रोड आपको रवाट की तरफ लेके जा रही है। ये मेन 2 एंट्रेंसेस हैं DHA फेज 5 की तरफ, और ये वाला जो एरिया है ये आपको DHA फेज 2 की तरफ लेके जाता है। सो ये जी कुछ इसका जो एरिया है, शुरू में ये कमर्शियल एरिया है, और इसमें जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए में कंप्लीट पोजीशन है, बी में कंप्लीट पोजीशन है, सी में है, डी में कुछ थोड़ा सा पोजीशन नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट पोजीशन DHA ने दे दिया हुआ है इसका। सेक्टर जे जो है ये ओवरसीज सेक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इसमें अभी पोजीशन नहीं है। और ये सेक्टर के, इसमें भी कनाल के प्लॉट्स हैं, इसमें भी अभी पोजीशन नहीं है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। ये दोनों ओवरसीज ब्लॉक है, सेक्टर जे और सेक्टर के। इसके बाद अगर मैं अक्रॉस द रोड देखूं तो ये सेक्टर F1 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ पे भी किसी किस्म का पोजीशन नहीं है। सेक्टर F जो है इसके साथ एडजेसेंट जो है, यहाँ पे कंप्लीट पोजीशन है। यहाँ पे भी कुछ एरियाज हैं 8 मरला के और 5 मरला के प्लॉट्स को जिनको अभी पोजीशन नहीं मिला हुआ। बाकी सेक्टर H और G में भी 100% पोजीशन है। तो ये जो ब्लू आपको जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली कमर्शियल जोन है। ये बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर 6 मरला, 8 मरला और 4 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट साइजेस के साथ। दूसरा जो मेन कमर्शियल एरिया है वो सेंट्रल कमर्शियल एरिया है DHA फेज 5 का, और इसके अलावा छोटे छोटे चंक्स हैं बीच में जिनमें थोड़े थोड़े प्लॉट्स हैं कमर्शियल से। तो अब डिस्कस करते हैं जी इनकी प्राइसेस। अब जी प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की पहले, और इसके बाद फिर मैं आपके साथ जो है कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस को डिस्कस करूंगा साइज के हिसाब से। तो सबसे पहले सेक्टर ए, बी और सी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सब तकरीबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जो एक कनाल के प्लॉट का जो प्राइस है वो तकरीबन मिनिमम है 2.5 करोड़ के करीब और मैक्सिमम है 3 करोड़ 70 लाख के करीब। आप देख लेते हैं 10 मरला के प्लॉट के साइजेस को। जो सेक्टर बी है वो इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव है तीनों सेक्टर्स में 10 मरला के प्लॉट्स के हवाले से। यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट है वो तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख का मिलता है और जो मैक्सिमम है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.5 करोड़ के करीब है। ए और सी सेक्टर्स जो हैं कंपैरेटिवली सेक्टर बी के, वो उसमें सस्ते प्लॉट हैं। यहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको 1 करोड़ 70 का मिल जाता है और जबकि मैक्सिमम उसकी प्राइस 1 करोड़ 90 लाख के करीब है। इसके बाद देख लेते हैं सेक्टर डी को। सेक्टर डी में जो एक कनाल का प्लॉट है उसकी मिनिमम ब्रैकेट है 2 करोड़ 30 लाख के करीब और मैक्सिमम है 3 करोड़ के करीब। 10 मरला का प्लॉट जो है सेक्टर डी में, उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 1 करोड़ 80 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख के करीब है। इसके बाद सेक्टर जी और एच, ये बिल्कुल DHA फेज 5 के एंड में आते हैं। यहाँ पे जो एक कनाल का प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट है वो 2.5 करोड़ के करीब है, जबकि मैक्सिमम लोकेशन के हिसाब से जो है वो 3.25 करोड़ के करीब है। 10 मरला का जो प्लॉट है सेक्टर जी और एच में, उसकी मिनिमम ब्रैकेट 1 करोड़ 85 लाख के करीब है और जबकि मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है वो 2.25 करोड़ के करीब है। इसके बाद पहले जो है वो ओवरसीज ब्लॉक्स को देख लेते हैं, सेक्टर जे और सेक्टर के को, जिसमें सेक्टर जे में सारे 10 मरला के प्लॉट हैं और आजकल ये लमसम पेमेंट्स पे अवेलेबल हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने देने थे वो प्लॉट दे दिए, जब आगे डिस्पोज ऑफ होते तो वो लमसम पेमेंट पे बिकते हैं। तो मिनिमम जो प्राइस ब्रैकेट है वो 1 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 85 लाख के करीब है 10 मरला के प्लॉट की ओवरसीज सेक्टर जे में। अब ओवरसीज सेक्टर के में जो एक कनाल के प्लॉट की मिनिमम प्राइस ब्रैकेट है वो 2 करोड़ 80 लाख के करीब है, जबकि मैक्सिमम जो है वो 3 करोड़ के करीब है। आखिरी जो सेक्टर है सेक्टर एफ, इसमें 2 यानी कि तरह के प्लॉट अवेलेबल हैं। एक पोजेशनेबल है जिन पे आप फौरी तौर पे घर बना सकते हैं, एक कुछ जो इसकी स्ट्रीट्स हैं वो नॉन पोजेशन है। तो पोजेशनेबल में जो कनाल का जो प्लॉट है वो मिनिमम 2.5 करोड़ के करीब है, मैक्सिमम 3.25 करोड़ के करीब है लोकेशन के हिसाब से। 10 मरले का जो प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट जो है वो 1 करोड़ 85 लाख की है और मैक्सिमम जो है वो 2.25 करोड़ के करीब है। 5 मरले के जो प्लॉट है ये मैक्सिमम, ज़्यादातर जो इसमें प्लॉट्स हैं वो पोजेशनेबल हैं, वो 1 करोड़ 10 लाख उसकी मिनिमम ब्रैकेट है, मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। और अगर कोई नॉन पोजेशनेबल एरिया है तो उसकी 5 से 7 लाख आप उसकी प्राइस मजीद 1 करोड़ 10 से आप कम लगा लें। नॉन पोजेशनेबल एरिया में जो एक कनाल का प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट 2.25 करोड़ की है, जबकि मैक्सिमम जो है 2 करोड़ 45 लाख की है।
और जो साइज़ 10 मरला का है नॉन पोजेशनेबल एरिया में वो 1,65,00,000 उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट है और मैक्सिमम जो है वो 1,70,00,000 के करीब है। 8 मरला के जितने भी प्लॉट्स हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं DHA फेज़ 5 में, और यहाँ पे जो इसकी ब्रैकेट है वो कमोबेश 1,40,00,000 के करीब है। इसके बाद एक सेक्टर F1 है जो कि बिल्कुल सेक्टर F के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये सारे का सारा नॉन डेवलप्ड है और ये सारे के सारे नॉन पोजेशनेबल एरिया है। इसमें जो कनाल का प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट 1,90,00,000 के करीब है, जबकि मैक्सिमम जो है वो 2.25 करोड़ के करीब है। और 10 मरले का जो प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 करोड़ के लगभग मिल जाता है। अब देखते हैं जी कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस और साइजेस के हिसाब से। कमर्शियल प्लॉट्स में सबसे पहले देख लेते हैं जी सेंट्रल कमर्शियल को। और सेंट्रल कमर्शियल जो है ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं A, B और C, ये बिल्कुल इसके सेंटर का एरिया है। तो तीनों सेक्टर्स जो हैं उसके सेंटर में ये एरिया आता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल कमर्शियल रखा गया। यहाँ पे 2 तरह के साइजेस अवेलेबल हैं, 4 मरला का और 6 मरला का। तो 4 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है यहाँ पे उसकी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट लोकेशन के हिसाब से 5.5 करोड़ की है और मैक्सिमम जबकि 6 करोड़ के करीब है। 6 मरला का जो प्लॉट है इसका सेंट्रल कमर्शियल का वो 6.5 करोड़ का है और जबकि मैक्सिमम उसकी जो प्राइस है 9.5 करोड़ के करीब है लोकेशन के हिसाब से, और प्लस उसकी क्या कैटेगरी है, जनरल है, कॉर्नर है या बुलेवार्ड पे है, व्हाटसोएवर। इसके बाद जो सेक्टर A, B और C है इसमें छोटे छोटे चंक्स में थोड़े थोड़े प्लॉट्स हैं कमर्शियल के, और वो सारे 4 मरला के हैं इन तीनों सेक्टर्स में, और उनकी कमोबेश कोई 3 करोड़ से ऊपर है, कोई 3 करोड़ से नीचे है। वो लोकेशन के हिसाब से देख के उसकी वैल्यू डिटरमिन होती है। तो ये कमर्शियल प्लॉट्स हर सेक्टर में A, B और C में अवेलेबल है। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया है सेक्टर F का है। सेक्टर F जो है इसमें मेन बुलेवार्ड के ऊपर, जिसको DHA एक्सप्रेसवे भी कहते हैं या वैली एक्सप्रेसवे कहते हैं, सारे के सारे कमर्शियल प्लॉट्स इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अवेलेबल हैं। इसमें जो सबसे पहला साइज़ है वो 4 मरला का है और उसकी जो प्राइस आजकल है वो 4.25 करोड़ के करीब है, और जो दूसरा साइज़ है वो 6 मरला का है। इसकी प्राइस जो है वो कमोबेश प्लस माइनस 7 करोड़ के करीब है। बाकी इसमें इसी एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर F के जो है कई प्लॉट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा लैंड के हिसाब से हैं, और एक्स्ट्रा लैंड को पहले डिटर्मिन किया जाता है कि आया उसकी अमाउंट DHA को पे हुई है तो तब उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, और अगर वो अमाउंट नहीं पे ऑफ हुई तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये एक ओवरऑल एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आप लोगों के आगे रखा है प्राइसेस और साइजेस के हिसाब से। एंड में मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल हिट्स ऑफ लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखा कीजिए, क्योंकि इस पूरे डाटा को कंपाइल करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और एक्यूरेसी भी चाहिए होती है कि कहीं कोई चीज़ गलत ना आप लोगों को कन्वे हो जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें अगर आपको पसंद आती है। और जो मैंने नंबर नीचे डिस्प्ले किया हुआ है काइंडली आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम।